हेलो गाइस, अगेन यू मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम। ठीक है, लास्ट वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने थेल्स थ्योरम कवर किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट पहले देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज that if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. ठीक है, यानी कि अगर कोई लाइन, अगर मैं आपको ट्रायंगल से दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं इस रफ पेपर पे आपको दिखाऊं तो स्टेटमेंट है दैट अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी ए बी सी, मैंने इसको एक नाम दे दिया ए बी सी और ई एफ, पॉइंट ई और पॉइंट एफ। अब स्टेटमेंट है कि अगर आपको एक ट्रायंगल ऐसा मिलता है और एक साइड ई एफ ऐसे मिलती है जो बाकी दो साइड्स को, जिसको वो इंटरसेक्ट कर रही है, उसको वो किस तरह डिवाइड करें, दैट ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी अगर होता है, इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी अगर होता है, तो फिर जो ये साइड है ई एफ जो आपने ड्रॉ की है, वो साइड डेफिनेटली इस बी सी साइड के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम है। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ कैसे करेंगे समझते हैं। सबसे पहले गिवन दिया क्या हुआ है हमको, गिवन है अ ट्रायंगल ए बी सी एंड अ लाइन एल। ठीक है, क्या दिया था, अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो मान लेते हैं वो लाइन कौन सी है, एल है, इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को पॉइंट डी पर और ए सी को पॉइंट डी पर। अब ये ट्रायंगल कौन सा है आप जरा सा देखिए, ये आपका ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ए बी सी में आपको जो लाइन, आपकी जो लाइन है, ये आपकी लाइन है, ठीक है, जो एरो वाली लाइन है ये आपकी एल लाइन है। इस लाइन ने ए बी साइड को पॉइंट डी पर और ए सी साइड को पॉइंट ई पर क्या किया, इंटरसेक्ट किया। ठीक है, ये चीज़ आपको दी हुई है किस तरह से कि ए डी अपॉन डी भी इक्वल हो जा रहा है ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ये वाली बड़ी वाली साइड है, ए ई अपॉन ये यहाँ तक ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी, ये दो चीज़ आपको दी हुई है। ठीक है, तो फिर आपको प्रूफ करना है कि जो ए ई जो आपकी एल लाइन है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करते हैं देखते हैं। इफ़ पॉसिबल, अगर ऐसा हो सके, दैट डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, क्योंकि अगर हमने मान लिया कि ये पैरेलल फिर तो प्रूफ ही खत्म हो जाएगा, राइट। बट प्रूफ क्या करना है, हम उल्टा मान के चलेंगे कि मान लेते हैं कि ये जो हमारी साइड है वो बी सी साइड के पैरेलल नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक लाइन है जो कि इस लाइन के पैरेलल नहीं है, डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि यहाँ पैरेलल नहीं है, आगे जाके क्या करेगी, इंटरसेक्ट कर देगी। तो डेफिनेटली इसी पॉइंट से गुजरने वाली एक लाइन आपको ज़रूर मिल जाएगी जो इस लाइन के पैरेलल हो जाए, है ना, इस लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। इफ़ पॉसिबल लेट डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, मान लेते हैं कि पैरेलल नहीं है, देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन डी, देयर मस्ट बी अनदर लाइन थ्रू डी। ठीक है ना, पासिंग थ्रू डी। इस पॉइंट से एक दूसरी लाइन डेफिनेटली पास करनी चाहिए जो कि क्या हो, विच इज़ पैरेलल टू बी सी, जो कि बी सी लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, लेट डी एफ जो हमारी जो नई लाइन है जो हमने ड्रॉ की, मान लेते हैं कि डी एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के। ये जो मैंने डॉट करके एक लाइन बनाई है ये डी एफ है जो कि पैरेलल, मान लेते हैं कि ये क्या है, बी सी के पैरेलल है। अगर ऐसा होता है तो फिर बाय थेल्स थ्योरम हमको पता है क्या होगा, ये लाइन इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी कैसे, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, ये वाली नई वाली लाइन ए एफ अपॉन एफ सी, इस पॉइंट से हम इसको डिवाइड करेंगे ए एफ अपॉन एफ सी। सो ये इक्वेशन 1 हो गई। बट जो हमको दिया है वो क्या है, हमको जो दिया है वो तो ये है कि जो हमारी पुरानी वाली लाइन है डी ई, उसमें ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी हो रहा है। बट हमने क्या माना है कि जो ये पैरेलल लाइन्स है वो बाय थेल्स थ्योरम ए एफ अपॉन एफ सी हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज़, द गिवन दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू, ये गिवन नहीं है, हमने माना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ सी, बट दिया क्या है दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी, ये गिवन है। सो बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका
LHS, ठीक है ना, राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रहा है, तो इसलिए जो राइट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इसीलिए फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब इसमें क्या करूँ मैं, अगर मैं +1 कर दूँ तो देखिए क्या होता है, क्योंकि +1 सेम क्वांटिटी है, मैंने सेम क्वांटिटी से दोनों तरफ ऐड किया है, सो इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो जब मैंने इसको ऐड कर दिया तो फिर अगर एलसीएम लूँ तो AF प्लस FC, और यहाँ पर अगर एलसीएम लिया तो AE प्लस EC हो जाएगा। तो अगर AF प्लस FC करूँ तो मुझे AC मिल रहा है, और AE प्लस EC करूँ तो भी AC मिल रहा है। कैसे, देखते हैं। सी AF ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ तक की AF प्लस FC, इसी पॉइंट से FC तक, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल AC आ जाएगा। सिमिलरली AE प्लस ये लास्ट वाली लाइन, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है F से नीचे वाला पॉइंट E, AE प्लस EC अगर करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर AC फाइंड किया। सो इसका मतलब हुआ AC अपॉन FC इज इक्वल्स टू अगेन AC अपॉन EC। FC EC यहाँ पे दोनों अलग अलग है, ये ध्यान देना। अगर AC से AC मैं कैंसिल कर दूँ, ठीक है ना, सेम क्वांटिटी है, इक्वल है, तो यहाँ से कैंसिल हो सकता है, तो क्या आ जाएगा, AF अपॉन FC, सॉरी 1 अपॉन FC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन EC। इट मीन्स दैट क्योंकि FC और EC डेफिनेटली कोई रियल नंबर होंगे, ठीक है ना, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो अगर समथिंग डिवाइड बाई एनी रियल नंबर एंड इज इक्वल्स टू समथिंग, नहीं यहाँ पे 1 है, तो 1 डिवाइड बाई एनी रियल नंबर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई अनदर रियल नंबर। इसका मतलब हुआ कि अगर ये इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी भी आपस में क्या होगी, इक्वल ही होगी। ठीक है, सो FC इज इक्वल्स टू हो जाएगा EC, बट ये पॉसिबल कब होगा, एक बार फिर से डायग्राम देखते हैं। तो आपसे बोला है दैट FC इज इक्वल्स टू EC, इसका मतलब ये जो दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स में तो डेफिनेटली डिस्टेंस है, मतलब ये 0 से ज़्यादा एक क्वांटिटी है। अगर मैं इसके बीच के डिस्टेंस मेज़र करूँ तो मुझे एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। इसका मतलब अगर FC और EC आपस में इक्वल है तो C तो फिक्स है, C फिक्स है, बट F और E आपको यहाँ अलग अलग दिख रहा है, पर अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब हुआ कि F और E भी आपस में कॉन्साइड करेंगे। कॉन्साइड मतलब वो दो पॉइंट्स ना होकर सिंगल वन पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब F और C कोई नहीं बल्कि एक सिंगल पॉइंट है, राइट। So this is possible only when E and F are coincide, right? Hence we can say that DE is parallel to BC.